सोचो, अगर भारत अपना खुद का डार्क फैंटेसी एनीमे बनाए जिसमें भारतीय पौराणिकता हो, मॉन्स्टर्स हो और इंसानों की आखिरी लड़ाई हो। सुनने में शानदार लगता है ना? लेकिन जब वरदान का नाम पहली बार सामने आया था, तब लोगों ने इसे सपोर्ट कम और ट्रोल ज्यादा किया था। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ हाइप है, कुछ ने कहा इंडिया में एनीमे क्वालिटी पॉसिबल ही नहीं, और कुछ यूट्यूबर्स ने तो मजाक तक उड़ाया। लेकिन अब वरदान एपिसोड 0 रिलीज हो चुका है और सच कहूं तो इसने कई लोगों को चुप करा दिया है। वीडियो की शुरुआत होती है श्री गणेश जी की तस्वीर और मंत्रों के साथ। यहीं से क्रिएटर्स एक मैसेज दे देते हैं, ये जापानी कॉपी नहीं है, ये अपनी पहचान वाला प्रोजेक्ट है, इंडियन रूट्स प्लस डार्क फैंटेसी टोन, और यही चीज इसे अलग बनाती है। इसके बाद नैरेशन के थ्रू हमें बताया जाता है कि धरती अब इंसानों की दुनिया नहीं रही, अब शिकारी बदल चुके हैं, इंसान सिर्फ शिकार बन चुका है। ये लाइन सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। मतलब दुनिया कोलैप्स हो चुकी है, मॉन्स्टर्स रूल कर रहे हैं और इंसान सर्वाइवल मोड में है। लेकिन जब अंधेरा हद पार करता है, तब सामने आते हैं गॉड फ्लेयर्स, यानी वो वॉरियर्स जो भागते नहीं, शिकार करते हैं। यहां कॉन्सेप्ट अचानक इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कहानी सिर्फ मॉन्स्टर्स वर्सेस ह्यूमंस नहीं है, ये फियर वर्सेस रेजिस्टेंस की लड़ाई लगती है। एपिसोड 0 में हमें कई मॉन्स्टर्स के नाम बताए जाते हैं, फैंग बीस्ट, शैडो वॉकर, हॉर्न बीस्ट, ड्रेड लॉर्ड और कुछ अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर्स। नाम सुनकर ही फील आता है कि क्रिएटर्स वर्ल्ड बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं। हर मॉन्स्टर अलग थ्रेट लगता है। अगर फ्यूचर एपिसोड्स में इन सब का प्रॉपर बैक स्टोरी आया तो मजा आ सकता है। अब बात करते हैं विजुअल्स की। क्या ये टॉप जापानीज एनिमे लेवल है? सीधी बात, अभी नहीं। लेकिन क्या ये एम्बैरेसिंग है? बिल्कुल नहीं। डार्क एटमॉस्फेयर, सिनेमैटिक शॉट्स, सीरियस टोन, ट्रांजिशंस काफी प्रॉमिसिंग लगे। मतलब लो एफर्ट प्रोजेक्ट नहीं लगता। क्रिएटर्स ने मूड क्रिएट करने की कोशिश की है और कई जगह वो सक्सेसफुल भी है। हाँ, कुछ लोगों को ये एपिसोड स्लो लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फुल एक्शन एपिसोड नहीं है, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ये दुनिया दिखाता है, खतरा दिखाता है, वॉर सेटअप करता है, और सबसे बड़ा पॉइंट, अंडमान निकोबार को हाई रिस्क जोन बताया गया है। प्रोजेक्ट वरदान एक्टिवेट होता है, यानी फ्यूचर में बड़े स्केल पर मॉन्स्टर वॉर देखने को मिल सकता है। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पर। 9 महीने पहले जब इसका टीजर लेवल बचा, तब कुछ लोग इस प्रोजेक्ट पर उंगली उठा रहे थे। कह रहे थे ओवर प्रॉमिस है, कह रहे थे फेक हाइप है, कह रहे थे इंडिया से एनिमे नहीं बन सकता। लेकिन अब कम से कम इतना तो क्लियर है, प्रोजेक्ट रियल है, रिलीज आया है, डायरेक्शन दिख रहा है, इंटेंट दिख रहा है। अब फाइनल जजमेंट फ्यूचर एपिसोड्स देंगे। अगर स्टोरी वीक हुई, लोग फिर ट्रोल करेंगे। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हुआ, वही लोग प्रेज भी करेंगे। मेरी ऑनेस्ट राय, एपिसोड 0 परफेक्ट नहीं है, लेकिन यूजलेस भी नहीं है। ये एक सिग्नल है कि इंडियन क्रिएटर्स ट्राई कर रहे हैं कुछ नया, और अगर सपोर्ट प्लस कंसिस्टेंसी मिली तो वरदान इंडियन एनिमे सीन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मेरी रेटिंग सेटअप के हिसाब से 8/10 एज एंटरटेनमेंट एपिसोड, 7/10 पोटेंशियल के हिसाब से 9/10। अब तुम बताओ, वरदान सच में नेक्स्ट बिग थिंग है या सिर्फ टेम्पररी हाइप? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ऑनेस्ट एनिमे रिव्यूज चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ना राम बिना तुझे, ना अंत बिना तेरी छाप। ये शक्ति नहीं, ये वरदान है।